आप शांत होकर बैठ जाएं तो मन खो जाता है, फिर मन है ही नहीं। आप गहरी नींद में चले जाएं तो फिर आपका मन है ही नहीं। नींद आएगी तभी जब आपका मन खो जाएगा। ये चेतन मन जैसे ही आपका खो जाता है तो उसी समय तो नींद आती है आपको। जब तक आपके अंदर जागृति है और अंदर विचार चल रहे हैं तब तक नींद बिल्कुल नहीं आएगी, ध्यान रख लेना। जैसे आपके मन के अंदर के विचार खोने लग जाते हैं और एक धुआं धुआं सा मस्तिष्क में आना शुरू हो जाता है, विचार जा रहे हैं, शांति आ रही है, स्थिर हो रहे हैं, मन खो गया। अब उसी समय दो चीज़ें घटती हैं, जैसे मन खो जाए या तो आपका ध्यान लग जाएगा या फिर नींद आ जाएगी। मन जब किसी चीज़ पर केंद्रित हो जाए और एकाग्र हो जाए तो उस पर अपनी पूरी शक्ति लगा देता है और उसमें से न जाने कितनी चीज़ें प्रकट कर देता है। मन जब आप किसी एक विषय पर लगा देते हैं तो मन उसके रहस्यों की परतें खोलना शुरू कर देता है। जैसे प्याज के छिलके उतार रहा हो, परतों पर परतें उतारता चला जाएगा, न जाने कितनी कितनी चीजें प्रकट कर देगा। मन जैसे किसी घृणा के विषय पर टिक गया, किसी व्यक्ति के प्रति नफरत में आ गया, तब आप देखिए कि मन क्या क्या चीजें उसके साथ जोड़ देगा। उसके बाद तो मन में भाव ही आने लग जाते हैं कि मैं तो इस आदमी को अभी तक बहुत अच्छा समझता था, ये तो बहुत खराब आदमी है। किसी के प्रति आपके मन में घृणा हो जाए और मन उसी पर केंद्रित हो जाए, आपको हजार हजार तरह की कमियां उसमें नजर आने लग जाएंगी। उसकी हर अच्छी बात भी आपको बुरी लगने लग जाएगी। आपको उसके प्रति शंका हो गई तो आपको लगेगा उसकी हर हरकत इसमें चालबाजी है। उसका सीधापन भी आपको चालबाजी नजर आएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति प्रेम भाव में होता है तो उसकी हर हरकत में एक अदा, एक स्टाइल, एक विधा, एक शैली महसूस होती है। अच्छा लगता है, इसकी ये बात अच्छी, इसकी वो बात अच्छी। जैसे किसी माँ को अपने छोटे से बच्चे के अंदर उसकी उछल कूद, उसका उठना बैठना, उसका कुछ भी करना, उससे बहुत खुश होती है। सारी दुनिया को बताती है, देखो आज इसने ये करा। ये प्यार जो है, प्यार में आपका मन केंद्रित हो गया तो न जाने क्या क्या दिखाता है आपको। अद्भुत है ये। मन की सारी शक्तियों का लाभ तभी मिल सकता है जब आप उसको केंद्रित करना सीख जाएं। कमाल की बात है कि दुनिया के बड़े से बड़े सफल लोगों के पास में बस एक ही सबसे बड़ी चीज़ रही है कि उन्होंने अपने मन को केंद्रित करना सीखा। जिनके मन में भटकाव है, जिनका मन संशय से भरा हुआ है, वे लोग लगातार देखते हैं कि वो कहीं पहुंच नहीं पाते, वो लगातार भटकाव में रहते हैं। कमाल की बात तो यह है कि आपका शरीर बूढ़ा हो जाएगा लेकिन मन बूढ़ा कभी नहीं होता। बूढ़े से बूढ़े आदमी को भी अगर आप ये कह दें बूढ़े हो गए हो तो उसको लगता है जैसे गाली दे दी है उसको। वो जानता है कि इतनी 70 साल की उम्र हो गई लेकिन उसके बाद भी उसका मन तो कहता है नहीं, मैं तो अभी 17 साल का हूं। मन कभी बूढ़ा नहीं होता। मन की वासनाएं अपनी जगह है, भले ही शरीर की शक्तियां क्षीण हो जाए व्यक्ति की, लेकिन ये बात भी अलग है कि विचार आयु के साथ, क्योंकि हार्मोन्स का प्रभाव भी आता जाता है। एक समय होता है कि जब आप छोटी छोटी बातों में भी बहुत जोर जोर से हंसते हैं। एक समय ऐसा आ जाता है कि आपको हंसी की बात सुनाए तो आप कहते हैं इसमें हंसने की बात है ही नहीं कोई भी। उन्हें हंसना महसूस नहीं होता। तो विचित्र स्थितियां मन के साथ जुड़ी हुई हैं। कमाल की बात तो ये है कि सारी साइकोलॉजी इसी आधार पर कार्य करती है, मन की दुनिया पर, मन के संसार पर। मन किस तरह काम करता है, मनोदशा क्या है, व्यक्ति की मेंटल पोजीशन क्या है, उसके मेंटल स्टेट क्या है, और इसको आधार बना करके ये भी ध्यान दिया जाता है कि मन की जो तरंगे हैं वो किस तरह से मस्तिष्क में काम करती हैं। कब कब आप किस तरह की स्थिति में होते हैं, कब आप अल्फा स्टेट में होते हैं, कब आप बीटा स्टेट में होते हैं, कब आप थीटा स्टेट में होते हैं, कब आप डेल्टा स्टेट में होते हैं। और ये अलग अलग स्टेट में जब आप होते हैं तो फिर आपके विचारों का प्रवाह कम होता जाता है। जैसे डेल्टा स्टेट में आप चले जाते हैं तो वो एक ऐसी स्टेट है, वहीं जाकर के आपको गहरी नींद या ध्यान का वो रूप आ जाता है
जब आप देखेंगे कि विचार शून्यता मस्तिष्क में हो गई, मन की शक्ति उस समय बहुत कमज़ोर पड़ती है जब आपके विचार बहुत तेज़ी से काम कर रहे होते हैं। इसलिए अब जो है मस्तिष्क को और इसकी तरंगों को नापने के लिए जो मशीनें बनाई हैं, अब तो और नई नई आ गई हैं। पहले तो ईईजी मशीन से ही नापते थे कि अल्फा स्टेट में है, बीटा स्टेट में, थीटा स्टेट में, डेल्टा स्टेट में आप विचारों की तरंगे कैसे हैं। अब मस्तिष्क के साथ जो है ऐसी चीज़ें लगा दी जाती हैं कि ग्राफ तो स्क्रीन पर आ रहा होता है, आप किस तरह की भावनाएं सोच रहे हैं उसका पता लग जाता है। और अब ये कोशिश की जा रही है कि आप मन में विचार करें और इधर जो है कंप्यूटर पर वो लिखता भी चला जाए। इतना तो शुरू हो ही गया, आपके फ़ोन में एप्लीकेशन आ गई कि इधर से आप बोलिए और उधर से वो टाइप करेगा। आप बोलते जा रहे हैं, उधर टाइप होता जा रहा है। जो सुपर कंप्यूटर बना है वो भी तो मस्तिष्क को ध्यान में रख करके बनाया ना, लेकिन मस्तिष्क तो इन सब से भी बहुत आगे है। जब युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि बताओ दुनिया में सबसे ज़्यादा गतिवान क्या है, तो युधिष्ठिर ने यही कहा था कि हवा से भी कहीं अगर गतिवान कोई चीज़ हो सकती है, विद्युत तरंगों से भी अधिक कोई चीज़ गतिवान हो सकती है, ईथर से भी कहीं ज़्यादा कोई तेज गति हो सकती है, तो वो है मन की गति। व्यक्ति ने बहुत सारी कोशिशें कर ली, लेकिन अभी मन की गति से आगे नहीं जा पाया कोई भी। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम शक्तिशाली तब होते हैं जब हमारा मन एकाग्र होता है। हम शक्तिशाली तब होते हैं जब हम अपने मन के विचारों को शांत करना सीखते हैं। और जब आप अपने मन को बांधना सीख जाते हैं, वहीं से आपके जीवन में चमत्कार घटने शुरू होते हैं। इसलिए बच्चों को भी आप बार बार कहते हैं बेटा ध्यान से काम करना। इसलिए एक बड़ी अद्भुत बात है जो हम सबको सीखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप अपने मन को सही उपयोग करना चाहते हैं तो मन को पहले सुमन बनाइए। सुमन फूल के लिए भी कहते हैं, और सुमन का मतलब होता है अच्छा मन। तो गार्बेज मुक्त करें मस्तिष्क को, अंदर के कूड़े को बाहर निकालें। जब आप ईर्ष्या में, द्वेष में, प्रतिशोध में, दुख में, पीड़ा में, संताप और उसी तरह की स्मृतियों के विचारों से भरे रहते हैं। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने जल्दी में एक लाइन में सारी चीजें बोल दी। ईर्ष्या में आप हैं या ईर्ष्या की स्मृतियों में हैं? किसी के प्रति बहुत जलन है आपके मन में, आग जलाती है ना जैसे, तो बाहर से आप बर्नौल लगा देते हैं, लेकिन किसी के अंदर जलन पैदा हो रही है तो वहाँ कोई बर्नौल काम नहीं करती। वहाँ तो मन के अंदर ही एक डिस्पेंसरी है, उसी की दवाइयाँ काम करती हैं। बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है तो आप उस समय अपने मन को खुद ही अपने अंदर की दवाई इस्तेमाल करते हैं कि भाई जलने वलने से कुछ नहीं होने वाला, अपना जी जला करके दुखी होते रहोगे, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, और बिगाड़ने से आपकी प्रगति नहीं होगी। अपने को शांत करो। तो आपके भीतर जो है वो गार्बेज है, कूड़ा करकट है, उससे अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। ईर्ष्या का गार्बेज, उसकी स्मृतियां भी हैं, इसने क्या क्या मेरे साथ किया, ये कितना गलत आदमी है, उसका चेहरा देखते ही आपके अंदर की ईर्ष्याएं, जलन और वो आग जलनी शुरू हो जाती। ये बिल्कुल इतना कमाल का होता है कि इधर तो आप जैसे आपके घरों के अंदर चूल्हा ऐसा बना हुआ है आजकल गैस का, कि अभी आपने स्विच दबाया तो वो गैस भी प्रकट हो जाती है और आग भी अपने आप जल जाती है। फिर भी वहाँ तो कोई बटन दबाना पड़ता है ना, आपको उसको घुमाना पड़ता है। मन के अंदर तो ईर्ष्या का भाव आते ही जिसके प्रति ईर्ष्या है, बस सिर्फ उसका चेहरा याद आना चाहिए, आग भी जल जाएगी, गैस भी काम करने लग जाएगी, और कमाल की बात यह है कि लपटे भी उठने लग जाएंगे। जले भुने बैठे हुए हैं आप, पता नहीं किसके बारे में सोच रहे हैं। और किसी शहर को छोड़ करके भी आप किसी दूसरे शहर में चले जाएं, दुश्मन का चेहरा सबसे पहले आपके आंखों के सामने आएगा, और ऐसे लपटें उठ रही होंगी, आपका मन जल रहा होगा और मन करेगा कि वो मिल जाए तो आप कोई पत्थर वत्थर उठाएं और उसका इस्तेमाल कर लें। तो ईर्ष्या, और ईर्ष्या के साथ में एक चीज़ आती है द्वेष, बैर, और इनका फिर फल
इनका फल क्या है? प्रतिशोध, बदला लेने की भावना। मेरे साथ ऐसा हुआ तो छोड़ूंगा तो नहीं, मौका तो मेरा भी आएगा, आने दो एक बार टाइम, फिर देखना क्या करता हूं। ये सब गार्बेज है। जब तक आपके मस्तिष्क में ये गार्बेज, ये कूड़ा करकट है, तब तक आपका मन बिल्कुल शांत और आनंदित नहीं हो सकता। और हम सब लोग इसी तरह से जले बैठे हैं। किसी न किसी की पीड़ाएं, किसी की स्मृतियां अपने मन में रख करके अपने मन मस्तिष्क को वैसा कर लिया, और मन जो है उसी की परिक्रमा करता रहता है, उसी का चक्कर काटता रहता है, जिसका परिणाम ये होता है कि फिर उससे हम मुक्त नहीं हो सकते।